जानते हैं मोदी जी हमेशा आपको 251 तोप का सलामी देते थे ना, आज आप 180 जान का सलामी ले लीजिए, और वो सलामी भी आप अपने लोगों का ले लीजिए, अपने राज्य गुजरात से। और आपके अपने राज्य गुजरात क्यों कह रहे हैं और 180 लोगों के जान की सलामी मोदी जी को क्यों दिया जा रहा है आज, ये बात आप समझ लीजिए। जब कल पूरा देश छठी मैया के आगे श्रद्धा से सर झुकाए खड़ा था, हर तरफ देश में खुशियों का माहौल था, तब गुजरात के मच्छू नदी पे बना हुआ मोरबी केबल ब्रिज टूट जाता है, और टूट जाने से 180 लोगों की मौत हो जाती है, न जाने कितने घायल हो जाते हैं। अब आगे घटना विस्तार से सुनिए। जानते हैं गुजरात जहां पे 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उस गुजरात में जिस गुजरात मॉडल को दिखाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के गद्दी पे बैठे हैं, उस गुजरात के मच्छू नदी पे एक पुल बना हुआ है जिसका नाम है मोरबी, और वो जो पुल है वो केबल पे बना हुआ है। उसी केबल ब्रिज पे कल 400 से अधिक की संख्या में यात्रीगण पहुंच गए, मतलब टूरिस्ट पहुंच गए उस पुल पे घूमने के लिए, क्योंकि कल छठी मैया का दिन था और साथ में इतवार भी। पुल पे काफी भीड़ हो गया और केबल ब्रिज टूट गया, टूटकर सीधे नीचे मच्छू नदी में जा गिरा, जिसके बाद ये दुर्घटना घटा। जानते हैं इसमें तकलीफ का बात क्या है? तकलीफ का बात यह है कि जिस पुल का टूटने का जिक्र अभी हम कर रहे हैं, उस पुल को पिछले 7 महीने से बंद रखा गया था, क्योंकि उस पे मरम्मत का कार्य चल रहा था। मरम्मत के नाम पे उस पुल पे 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए, और उसके बाद जब इस पुल को खोला गया तो देख लीजिए कि 400 लोगों का भार भी वो पुल नहीं सह सका, और वो पुल नीचे मच्छू नदी में गिर गया। मच्छू नदी 200 फीट गहरा है, एक तरफ दलदल है। आपको पता है बड़ा दर्दनाक मौत हुआ उन लोगों का जो लोग इस दुर्घटना के शिकार हुए। कई बच्चे अनाथ हो गए, कल कई माँ के गोद सुने हो गए, और यह सब गुजरात में हुआ। लेकिन हम मोदी जी को 180 की सलामी क्यों दे रहे हैं, ये बात समझिए। क्योंकि मोदी जी पीएमओ ऑफिस में बात कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी गुजरात के सीएम से बात कर लेते हैं, क्योंकि मोदी जी गुजरात के प्रशासन से बात कर लेते हैं, एनडीआरएफ का टीम भेजने के लिए कहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री का एकदम नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये शुरू होता है कि क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? क्योंकि अगर हम आपको 2016 की बात बताएं तो बंगाल में एक पुल गिर गया था, तब मोदी जी भाषण देते हुए कहे थे कि यह एक्ट ऑफ गॉड नहीं, यह एक्ट ऑफ फ्रॉड है, क्योंकि जो पुल गिरा था बंगाल में वो फ्रॉड का शिकार हुआ था। और मोदी जी का ऐसा कहना था कि चुनाव आने से पहले गॉड ने हमारे सामने और जनता के सामने ये बात रख दिया कि पुल टूटा है, इसका वजह एक्ट ऑफ फ्रॉड है, मतलब कि जालसाजी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, और इस भ्रष्टाचार को खत्म करने की जिम्मेदारी अब हमारे सर पे दीजिए, हम देश को बेहतर बनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपके ये 27 साल के सरकार वाली गुजरात में अगर कोई पुल टूटकर गिर जाता है तो आपका नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है कि सिर्फ उसके प्रबंधन पे, सिर्फ उसके अधिकारियों पे, सिर्फ आईपीसी की धारा 302 और अन्य धारा लगा के मुकदमा दायर कर दे, क्योंकि दोष सिर्फ उन्हीं का है? क्या आपके राजनीतिक पार्टियों का दोष नहीं है? जैसे बंगाल में एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड था, उसी आधार पे गुजरात में जो मोरबी पुल टूट के गिर गया ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। और इस बात को आप मानिए, क्योंकि जो पुल को 7 महीनों तक इसलिए बंद रखा गया था क्योंकि वहां मरम्मत का कार्य चल रहा था। तो फिर किसके आदेश पे उस पुल को वापस यात्रियों के लिए शुरू किया गया, आम जनता के लिए शुरू किया गया? क्या शुरू करने से पहले मोरबी पुल का किसी ने ट्रायल नहीं लिया? और अगर ट्रायल लिया और उसके बाद ये दुर्घटना घटती है तो फिर ये तो अपने आप में एक शर्म की बात है। और एक और बात कि जो सरकार कह रही है, केंद्र सरकार की, मरने वालों को हम मुआवजा देंगे 2-2 लाख, राज्य सरकार कहती है हम 4-4 लाख देंगे, और जो घायल हुए हैं उसको 50-50 हजार, मतलब कि एक जान की कीमत 6 लाख रुपए। बताइए नरेंद्र मोदी जी, अगर इन्हीं लाशों के ऊपर अगर आपको राजनीति करना था तो फिर आपने पूरा देश को बेवकूफ क्यों बनाया? और अगर पूरा देश को आपने बेवकूफ बना दिया, और अगर यही देश आपको उन सभी मौतों का जिम्मेदार मानते हुए उन सभी मौतों का सलामी आपको देता है, यही देश, तो क्या गलत करता है? बाकी नरेंद्र मोदी जी, आप खुद में सोच कर देखिएगा कि जब बंगाल में पुल गिरता है तो वो एक्ट ऑफ फ्रॉड होता है, ना कि एक्ट ऑफ गॉड होता है। तो जिस गुजरात में मोरबी पुल गिर गया, जिस पे 400 से अधिक लोग सवार थे, 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने घायल हो गए, जिसका पता अभी आपका एनडीआरएफ टीम लगा रही है। ऊपर से बेशर्मी देखिए नेशनल टेलीविजन पे चल रहे खबरों को कि कैसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, कैसे अपने आकाओं की बातों को छुपाने की एक नापाक कोशिश की जा रही है। बिल्कुल उसी तरह उदाहरण के तौर पे समझिए, एक मैडम है न्यूज चैनल में जिनका नाम है रूबिका लियाकत, और उनका पैर फिसल गया था तो वो पहले कहती हैं अल्लाह के भरोसे हम बच गए, और फिर नाम लेती हैं कि हम राम के भरोसे बच गए। तो एक बात बताइए कि इस गुजरात में जो मोरबी नदी का पुल टूट गया और ये जो दुर्घटना हो गया जिसमें ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने माँ बाप के गोद सुने हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है?
वो राम का गलती था या वो अल्लाह का गलती था, वो एक्ट ऑफ गॉड था या वो एक्ट ऑफ फ्रॉड था? ये सवाल तो देश आपसे पूछेगा ना मोदी जी। और सबसे बड़ा सवाल तो ये देश आम जनता से करती है, उस जनता से जो जब ट्रंप आते हैं इस देश में और गुजरात मॉडल को छुपाने के लिए एक दीवार खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन पूरा देश चुप रहता है। उस देश को सवाल करना चाहिए कि जिस मोदी सरकार ने, जिस भाजपा सरकार ने 27 साल में गुजरात में एक केबल ब्रिज नहीं ठीक करके दिया, पिछले 7 महीने मेहनत करने के बाद, मरम्मत करने के बाद अगर ओवरब्रिज गिर जाता है तो 2 करोड़ रुपए जो खर्च हुए वो कहाँ गए? वो एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं हुआ तो क्या हुआ? और मोदी सरकार और साथ में केजरीवाल जी से एक सवाल रहेगा कि आप जो बोल रहे थे कि लक्ष्मी जी का फोटो चिपका दिया जाए तो नोट चलने लगेगा, देश का अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा, तो क्या केजरीवाल साहब जी अब सभी पुलों पे विश्वकर्मा भगवान का फोटो लगा दिया जाए कि अब कोई ऐसा दुर्घटना नहीं हो? या यही दिन अब देखने को बाकी रह गया है इस देश में कि जब किसी तरह का एक्ट हो, जब किसी तरह का दुर्घटना हो तो उसके जिम्मेदार भगवान को दे दिया जाए? किसी का मौत हो तो यमराज दोषी, कोई बच्चा फेल हो जाए, किसी बच्चा का पेपर लीक हो जाए तो सरस्वती माँ दोषी, कोई पुल टूट जाए तो विश्वकर्मा भगवान दोषी, और आपका वंदे भारत कभी भैंस, कभी बैल, कभी गाय से टकरा जाए तो विश्वकर्मा भगवान दोषी। यही अब इस देश में रह गया है। लेकिन ये एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड के बीच का जो फासला है ये आम जनता को समझना पड़ेगा कि कहाँ एक्ट ऑफ गॉड होता है और कहाँ एक्ट ऑफ फ्रॉड होता है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और महापर्व छठ में एक दिल दहला देने वाली खबर जो आप लोग अभी देख रहे थे, मोरबी पुल का टूट जाना, 400 लोगों को लेकर नीचे धंस जाना और 180 लोगों का मौत के मुंह में चला जाना, इस सभी के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार है, क्योंकि लगातार 27 साल से गुजरात में वही काबिज है। बाकी आप सभी एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार।